गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, आज क्लास 12th के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। तो ये इंटीग्रेशन कंटिन्यूड हम लास्ट लगभग होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा था। पीछे के जो वीडियोज थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1/ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का कोई रेशनल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और अगर px प्लस q/ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है कोई रेशनल फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब आइए आज हम इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे फलन होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं इरेशनल में जिनका अगर रेशनलाइजेशन उनका कर दिया जाए डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया जाए तो उससे आसान हो जाता है उनका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो आइए यहीं से हम शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण करके हम किसी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है i = √1 + x/1 - x। अब इस टाइप का फंक्शन है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये इरेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 1 + x/1 - x है, तो इसको हम 1 + x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 + x। ठीक है, या यूं कह लो कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 + x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में हमने इंटीग्रेट करने से पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, ये हो जाता है हमारा 1 + x² और 1 - x²। ठीक है, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में, और ये फंक्शन ऊपर का न्यूमरेटर का स्क्वायर में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये बनेगा 1 + x और नीचे बन जाएगा 1 - x²। ठीक, अब इसको आप ब्रेक करके दो पार्ट बना सकते हो। 1/√1 - x² dx एक पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट हो गया x/√1 - x² dx। ठीक, इस तरीके का फंक्शन हमारा बन गया। अच्छा, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हमको मालूम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin इनवर्स x। और यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन के द्वारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 1 - x² = t² -2x dx = 2t dt। ये डिफरेंशिएशन करने से हमको मिला, तो अब इसको हम लिख सकते हैं -t dt /√t²। ये फॉर्म हमारा आ गया। ठीक, अब इसको sin इनवर्स x माइनस t dt बन जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट हटेगा तो t बन जाएगा और इस t से ये t कैंसिल हो गया। तो अब sin इनवर्स x माइनस 1 dt का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, आप इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, t हो गया प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, t की वैल्यू क्या होगी, 1 - x² स्क्वायर रूट,
तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यही आंसर हो गया। इस तरीके के फंक्शन। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसा कर दें, सपोज कर लो कि i इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, या 1 प्लस एक्स ऐसा दे रखा है। तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको यहाँ पे आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो ये बन गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए सेम उसी तरीके की चीज है, ये निकल के आ गई आपका। यहाँ पे माइनस टी डी टी लिखोगे, अंडर रूट टी लिखोगे, ठीक है, टी स्क्वायर, और यहाँ पे लेट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स इजक्वल टू 2t डी टी आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस टी डी टी अपॉन टी, इस टी से इस टी को कैंसिल कर सकते हो, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डी टी आ गया। और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो टी प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों इरेशनल फंक्शन हैं, दोनों अपरिमेय फलन है, तो इनका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से, एक मेथड तो हमारा ये है। ठीक है, अब इसका आप नोट्स ले सकते हैं, फिर हम दूसरा मेथड बताते हैं। आइए अब देखते हैं, कुछ इरेशनल फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कर दें तो उनका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, और इनको रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीग्रेशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे करें? ये पूरा ये जो है इरेशनल फंक्शन है, तो इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में सपोज करें कि ये टी स्क्वायर के रूप में है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे x dx आ रहा है, तो यहाँ पे केवल dx है। तब क्या करें? तो इसको हम x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको इस तरीके का फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा अगर हमको मिल गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं टी डी टी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ टी डी टी बन गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इनटू स्क्वायर रूट हटेगा इसका, तो टी बन जाएगा। इस टी से ये टी कैंसिल करोगे तो ये बन गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूप आ गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है,
1/a tan इनवर्स t/a, ठीक। अब t की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं, tan इनवर्स t की वैल्यू हो जाएगी √x² - a² अपॉन a प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया। इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर दे रखा है x dx और नीचे दे रखा है x² x³ प्लस a³, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना होगा x² से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे x² है मान लो, और ये x है, यहाँ x है, और यहाँ एक मिनट, x², एक मिनट, देखिए यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन मैंने ले लिया, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करके dx x√x² प्लस a²। तो यहाँ पर भी हम x² प्लस a² का सब्स्टिट्यूशन t² के रूप में ले सकते हैं। तो 2x dx = 2t dt, ये डिफरेंशिएशन करने पर आ गया। तो इसके लिए हमें यहाँ x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी वैल्यू उनको x² प्लस a² के रूप में आ गई। अब इसका जब हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा t dt अपॉन x² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा t² माइनस a²। तो ये बन जाएगा आपका t² माइनस a² और इधर √t² हो गया। अब इसका सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है, t² माइनस a² इंटू √ हटेगा, इसका t बचेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, आएगा t dt अपॉन t² माइनस a², ठीक। अब इस तरीके का फॉर्म भी आपने पढ़ा हुआ है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, 1/2a log t माइनस a अपॉन t प्लस a। अब t की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं। t की वैल्यू क्या है, यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी आपको √x² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, x² प्लस a² माइनस a अपॉन x² प्लस a² प्लस a प्लस c, ये इंटीग्रेशन इसका आ गया, ठीक है। तो ये इरेशनल फंक्शंस हैं, और पहला हमने आपको बताया कि उनको रेशनलाइज करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दूसरा हमने इस मेथड से बताया कि जिसमें आप कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका प्रतिस्थापन करके, सब्स्टिट्यूशन करके और आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने आपको इरेशनल के लिए बताया है, और अब मैं कल के वीडियो में इससे आगे के कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करिए, और जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और उनको बेनिफिट दिख रहा है, अगर उनको लगता है कि इससे कुछ नॉलेज हम एक्स्ट्रा पा सकते हैं, हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट हो सकता है, यूजफुल उनको लग रहा है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।